अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है स्पीड न्यूज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान की वज़ीर आज़म सनाए ताकैची को अपनी छोटी बहन कहकर मुखातिब किया। नई दिल्ली में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदुस्तान और जापान के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इश्तराक पर भी बात हुई। वाज़ेह है कि जापान की वज़ीर आज़म सनाए ताकैची इन दिनों हिंदुस्तान दौरे पर है। और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाई जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में सड़क की तोसी, गैर मजाज कब्जों और तरक्याती कामों के नाम पर 5 मसाजिद को शहीद कर दिया गया है। वाराणसी में सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान मसाजिद को शहीद करने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मसाजिद, दरगाहों, खानकाहों और आशुर खानों को शहीद और मिस्मार करना एक मामूल बन गया है। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक डी.के. शिव कुमार ने रियासत में बस किरायों में इजाफे का ऐलान किया। शिव कुमार ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के सबब बस किरायों में भी इजाफा करना पड़ रहा है। कॉरपोरेशन की जानिब से हुकूमत को दस्तयाब इजाफी किरायों की तजवीज़ का भी तस्करा शिव कुमार ने किया। चट्टान गिराने के सबब जख्मी कानकनी मजदूरों की इयादत के लिए आर नगर सरकारी अस्पताल पहुंचे चीफ मिनिस्टर कर्नाटक डी.के. शिव कुमार ने मरीजों का इलाज कर रहे तिब्बी अमले से मज़कूरा मरीजों को हर मुमकिन इलाज की सहूलत फराहम करने की हिदायत दी। पादसा कानकनी से मुताल्लिक नए कवायद की मनसूबा साजी पर भी तबादिले ख्याल किया और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी इंतबा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर पर एहतजाजी धरना जारी है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 6ठे रोज में दाखिल हो गई है। डॉक्टर ने वांगचुक की सेहत के मुतालिक बुलेटिन भी जारी किया। वाज़ेह है कि कॉकरोच जनता पार्टी 11 दिनों से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग करते हुए जंतर मंतर पर एहतजाज कर रही है, जबकि पिछले 6 दिनों से सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर है। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने फ्रांस में इंडो फ्रांस बिजनेस राउंड टेबल में शिरकत की। इस मौके पर फ्रांस की बड़ी कंपनियों, कारोबारियों, तिजारत पेशा अफराद से भी निर्मला ने मुलाकात की। इस मौके पर दोनों ममालिक के माबैन तकनीकी तब्दीली, सप्लाई चेन के तनव्वु, तवानाई की मुंतकिली और जुग्राफियाई पेशरफ्त के जरिए से तेजी के साथ उभरती हुई मईशत के तनाजुर को तरतीब देते हुए मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन ने इस बात पर रोशनी डाली कि हिंदुस्तान और फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लचकदार और इख्तिराई तरक्की के अगले मरहले को आगे बढ़ाने के लिए मुनफरिद मुकाम रखते हैं। लखनऊ में पुलिस ने धावे में एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जो नेशनल और इंटरनेशनल कॉल्स के अलावा ऐप्स के जरिए साइबर जराइम अंजाम दे रहा था। पुलिस ने इस खुसूस में 119 अफराद को भी हिरासत में ले लिया है, जबकि कॉल सेंटर अहमदाबाद के रहने वाले 2 मैनेजर्स चला रहे थे। मगरबी बंगाल हुकूमत ने रियासत की खवातीन और लड़कियों की हिफाजत के लिए दुर्गा वाहिनी खिदमात का आगाज किया है। दुर्गा वाहिनी खिदमात के लिए मोटरसाइकिल पर सवार खातून अहलकार रियासत भर में खवातीन और लड़कियों की हिफाजत को यकीनी बनाने का काम करेंगे, जबकि मगरबी बंगाल में शुवेंदु अधिकारी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद से टीएमसी की खातून लीडरान को भी बख्शा नहीं गया है और कई एक मुकामात पर टीएमसी की खातून लीडरान पर भी अंडे फेंके गए हैं। जंतर मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाजी धरने के दौरान पुलिस जुल्म का सीजेपी ने दिल्ली पुलिस पर इल्जाम आयद किया है। सीजेपी के मुताबिक जंतर मंतर पर एहतजाजी धरने के मुकाम पर लाइब्रेरी लगाने और छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी पर लिखी हुई किताब तकसीम करने वाले वॉलंटियर्स के साथ पुलिस ने मारपीट की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि 15 जुलाई को चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के अराजी घोटाले के खिलाफ तहरीक में चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के घर का घेराव करेंगे और 20 जुलाई से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश असेंबली इजलास में अराजी घोटाले से मुताल्लिक सवालात भी करेंगे। सारे मामले पर बीजेपी की खामोशी को भी पाठक ने अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी जमातों में इत्तेहाद के इशारे भी मिल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस इंचार्ज राजपाल गौतम ने इशारा दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुजव्विज़ा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद कर सकती है, मगर इसके लिए बराबर की हिस्सेदारी शर्त है। बेंगलुरु में भी फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने की मुहिम जोर पकड़ रही है। बेंगलुरु में रियासत के वजीर तरक्की कृष्णा गौड़ा ने बल्दी अमले के साथ सड़कों पर जायजा भी लिया। गौड़ा ने हुक्काम को गैर मजाज कब्जों की बर्खास्तगी में संजीदगी इख्तियार करने की भी हिदायत दी। मगरबी बंगाल में मुस्लिम कायदीन के साथ बदसलूकी इम्तियाज सलूकी का सिलसिला जारी है। इस मरतबा भानगढ़ से टीएमसी के साबिक रुकन असेंबली शौकत मुल्ला को सरेआम परेड कराई गई, जबकि परेड के दौरान मुकामी लोगों ने शौकत महचूर गाना भी बजाया गया। इससे कबल माल्टा के साबिक रुकन असेंबली जहांगीर खान को भी परेड कराने का वाकया पेश आया था। बिहार में सैलाब ने हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल खड़ा कर दिया है। सैलाब की वजह से स्कूल इम्तिहानात के पर्चे सवालात के बंडल पर पानी बह गए हैं। बिहार में डबल इंजन हुकूमत का दावा पेश किया जाता है, मगर हालात देखने के बाद डबल इंजन हुकूमत की कारकर्दगी पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। गुजरात के सूरत में एक टैंकर सड़क में धंस गया। बारिश की वजह से गुजरात की सड़कें भी खस्ता हो गई है। गुजरात के सूरत शहर को स्मार्ट सिटी की दर्जा दिया गया है, मगर बारिश ने गुजरात इंतजामिया की हकीकत को अवाम के सामने रख दिया है। अपोजिशन का कहना है कि गुजरात के तरक्की मॉडल की दिहाई झूठ है। उत्तर प्रदेश के कौशंबी में सिहोरी टोल प्लाजा के करीब में आग लगने से कबल एलपीजी टैंकर के लीक होने का एक वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 4 लोगों समेत टैंकर ड्राइवर और टोल प्लाजा पर काम करने वाले 2 लोगों की इस वाकये में जान चली गई है। इस हादसे में 16 मोटरसाइकिलें और 2 कारें भी तबाह हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने एक इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में गैर मुल्की अशिया को मियाद ख़त्म होने के बावजूद नया लेबल लगाकर मार्केट में सप्लाई और फरोख्त करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। जब्तशुदा अशिया की जुमला मालियत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें काबिल जिक्र नाम दर्शन सचदेव, नीतीश भारद्वाज, नरेंद्र कुमार, कपिल, लकी ओझा, प्रेम यादव, पवन कुमार के हैं। दिल्ली की द्वारका पुलिस के हाथ भी एक बड़ी कामयाबी लगी है। द्वारका पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने अमेज़ॉन डिलीवरी ट्रक से वीवो स्मार्टफोन्स की चोरी की है। तफ्तीश के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से तहकीकाती अहदेदारों ने 1.5 करोड़ रुपए मालियत के 604 फोन्स भी जब्त किए हैं। शान टीवी स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।